नमस्कार दोस्तों। साल 2026 की शुरुआत तो बड़ी धमाकेदार हुई थी, लेकिन साल 2026 का पहला महीना स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए कुछ खास नहीं रहा, बल्कि कहीं ना कहीं पेनफुल रहा है। निफ्टी जो कि 26,300 का हाई हमने जनवरी के फर्स्ट वीक में देख लिया था, उसकी अब क्लोजिंग कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास आ रही है। ऐसे में इन्वेस्टर्स में वापस एक डर का माहौल आ गया। क्या मार्केट वापस 24,000 से 22,000 की तरफ चल पड़ी है, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है बजट से पहले पिक करने की। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि निफ्टी में आने वाला ट्रेंड क्या हो सकता है, और बजट से पहले किन सेक्टर्स और किन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। जो मेरे पीछे ये चार्ट है, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। यहाँ पर देखिए, निफ्टी ने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया जो कि 26,300 के आसपास था। वहां से मार्केट ने एक बड़ा अच्छा सेल ऑफ लिया है, और जो सेल ऑफ का पैटर्न है, जो सेलिंग प्रेशर है ना, आप ये रेड कैंडल्स देख रहे होंगे, तो पूरा सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है। कहीं पर भी बायर्स को डोमिनेट करने का चांस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर 2 दिन पहले एक रिवर्सल पैटर्न बना है मार्केट में, जब 24,950 का एक लो बनाया है मार्केट ने। ये कैंडल मेरे नजरिए से बजट से पहले काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो टेक्निकली मुझे जो निफ्टी का सपोर्ट दिख रहा है, वो लगभग 24,500 से 24,600 के आसपास का एक सपोर्ट दिख रहा है। वहां तक मार्केट गिर सकती है। निफ्टी की मैं अगर वीकली चार्ट की बात करूं, तो वीकली चार्ट पर अभी अप ट्रेंड बना हुआ है। ट्रेंड लाइन को हालांकि ब्रेक किया है, लेकिन मैं जो निफ्टी का अभी तक सपोर्ट एरिया कंसीडर करूंगा, ये एरिया है। वीकली चार्ट पे जो निफ्टी का क्रूशियल सपोर्ट निकल कर आ रहा है, वो है लगभग 24,650 से 24,280। अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेता है वापस, तो फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक ही अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनता है, फिर मुझे लग रहा है कि 26,300 का हाई कटेगा। लेकिन अगर मार्केट ने ये सपोर्ट पर ब्रेक नहीं लगाया और 24,280 के नीचे कोई भी वीकली क्लोजिंग आ गई मार्केट में, तो फिर बहुत बड़ी गिरावट हम दोबारा देख सकते हैं। जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि दोबारा हम हो सकता है 22,000 के आसपास के लेवल देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अभी तक काफी लोगों को लगने लगा था कि बाजार ठीक हो गया है, लेकिन अगर 24,280 से निफ्टी नीचे गया, तो वापस जो आपने सिनेरियो लास्ट ईयर में देखा था, वही सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। और बात करूं मैं निफ्टी के अगर मंथली चार्ट की, मंथली चार्ट पर भी एक काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न है, और जो मंथली चार्ट पर भी क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है लगभग वही 24,280। एट एनी हाउ मार्केट को 24,280 से नीचे की क्लोजिंग नहीं लेनी चाहिए। अगर निफ्टी को ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, तो बाजार को यहीं कहीं से एक रिवर्सल लेना पड़ेगा, और जो कि एक अच्छा सपोर्ट भी निकल के आएगा, ये वाला एरिया। यहाँ कहीं बाजार आता है, तो एज ए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पर एक बेट जरूर लगानी चाहिए कि थोड़ा नीचे आता है बाजार, यहाँ से आप लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें 24,200 के नीचे, और यहाँ से कोई भी रिवर्सल कैंडल बनती दिखे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, तो अपनी पोजीशन को लंबा होल्ड करें, यहाँ से बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन किसी भी रीजन से अगर ये एरिया ब्रेक होता है और मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है, तो बिना सोचे समझे अपना लॉस बुक कर लेना और यहाँ से एग्जिट कर लेना। अब समझिए, ये जो बाजार में अभी तक सब कुछ ठीक था, ये ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, दिसंबर के हमने कुछ मिड में सुना था कि इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड डील होने वाली है, वो उसकी न्यूज कभी भी आ सकती है। उस पर 2 से 3 बार बाजार ने रिएक्शन दिखाया, 2-3 बार पॉजिटिव रिएक्शन आया, और हमें लगा कि शायद ये डील हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ उसी पॉजिटिव न्यूज का हम वेट कर रहे थे। मोदी गवर्नमेंट ने जीएसटी कट कर दिया था, उसके अलावा लास्ट बजट भी काफी अच्छा गया था, जिसमें 12 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया था। काफी सारी अच्छी चीजें हुई 2025 में, लेकिन बाजार ने उन पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं दिया। नीचे से रिकवरी आई बाजार में, लेकिन अपने हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अब जो सबसे बड़ा डर का माहौल है, वो इंडिया यूएस का रिलेशनशिप है, कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं, वो काफी हद तक खराब हो गए हैं, और एफआईआईज कंटिन्यू माल बेचते जा रहे हैं। अकेले जनवरी में लगभग 40,000 करोड़ का माल अभी तक वो 20-22 दिन के अंदर बेच चुके हैं। एफआईआई
प्योर नेगेटिव हैं, एवर टाइम हाईएस्ट शॉर्ट पर चल रहे हैं। सो ये एक पैनिक वाली सिचुएशन भी है, एक ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन भी है, क्योंकि इतने ज्यादा शॉर्ट पर अगर वो इन लेवल पर कवर करना स्टार्ट करेंगे अपनी पोजीशन, तो मार्केट यहां से भाग भी सकती है। लेकिन अगर वो मार्केट का इतने गिरने के बावजूद अभी तक अगर आप डेली एफआईआई का डेटा देख रहे हैं, एवरेज में डेली वो इंडेक्स फ्यूचर अब भी शॉर्ट करते जा रहे हैं। अगर कहीं से भी एक प्रेशर आ गया और सेलिंग का, तो एक बाजार में पैनिक ट्रिगर हो सकता है, जिसकी वजह से बाजार काफी गिर सकता है। सो अभी आप कोई भी पोजीशन बनाए, ये लेवल जरूर मार्क कर ले, इसके नीचे का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। और अब हमारा एक बड़ा इवेंट है जो बाजार को नई डायरेक्शन दे सकता है, वो है 1 फरवरी को हमारा यूनियन बजट। जी हाँ, यूनियन बजट पर बाजार काफी वोलेटाइल होता है और जनरली देखा जाता है कि बजट के बाद से बाजार डायरेक्शन ले लेता है, ऊपर की हो या नीचे की हो। सो बजट को हम नजर में रखते हुए डिस्कस करते हैं कि बजट में हमें कौन कौन से सेक्टर्स पर फोकस करना है, और उन सेक्टर्स के एक बार हम टेक्निकल चार्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम कंपेयर करें आईटी इंडेक्स को निफ्टी से, तो कंपैरिजन में ये इसमें आपको कम गिरावट दिखेगी, और बल्कि पिछले दिनों में इसने निफ्टी से बेटर परफॉर्म किया है। मार्केट ने ऊपर से नीचे आई है, लेकिन आईटी सेक्टर नीचे से ऊपर गया है। सो जो रिसेंटली एक लो बना था 37,500 का, मुझे नहीं लगता आईटी सेक्टर उसको ज्यादा जल्दी ब्रेक करने के मूड में है। अभी 38,000 के आसपास है। अगर 38,000 के आसपास आईटी इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो एक स्टॉप लॉस लगा के 37,400 का, तो आईटी सेक्टर में पोजीशन बनाए। दूसरा सेक्टर है जिसने जनवरी मंथ में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, वो मेटल सेक्टर। मेटल को हमने देखा ही है, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जो भी मेटल है उन्होंने एक अच्छा खासा बुल रन दिया है, और जो भी मेटल वाले स्टॉक्स थे उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मैंने, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, मैंने हिंद जिंक, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंद कॉपर, ये सभी स्टॉक रिकमेंड किए थे। हिंद जिंक ने 600 रुपए से 700 रुपए की रैली दी है, हिंद कॉपर ने अच्छी खासी रैली दी है, नेशनल एल्यूमिनियम भी अपने हाई के आसपास चल रहा है। तो ये सारे मेटल के स्टॉक्स हैं, और मेटल इंडेक्स में कहीं भी गिरावट आती है, तो आप 37,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका मेटल इंडेक्स में या स्टॉक्स है या ईटीएफ। ईटीएफ के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, वो जरूर चेक कर लेना। अगला सेक्टर है जो फोकस में रहने वाला है, वो है कंजम्पशन। देखिए, जब लास्ट ईयर बात हुई थी बजट में 12 लाख के टैक्स स्लैब की, तब भी कंजम्पशन फोकस में आया था, और प्रीवियस बजट पे आप देखना सबसे ज्यादा रिटर्न कंजम्पशन ने दिया था। एक दिन में 8 से 10% की रैली आई थी, क्योंकि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री करने की अनाउंसमेंट हुई थी। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने सितंबर में अनाउंसमेंट की जीएसटी रेट कट की। ये सारा इफेक्ट धीरे धीरे दिखना है कंजम्पशन पर। जब लोगों की जेब में पैसा बचेगा, तो वो खर्च करेंगे। और एक अच्छी बात है, कंजम्पशन सेक्टर अपने हाई से काफी नीचे 10% के आसपास चल रहा है। अभी निफ्टी की तरह इसमें भी एक डाउन ट्रेंड है। अगर बजट तक ये आता है 11,200 के आसपास, तो आपको इन लेवल पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और आपको स्टॉप लॉस रखना है 10,900 के आसपास। अगला सेक्टर है बजट पर जिस पर सबकी नजर रहती है, वो है पीएसयू इंडेक्स। पीएसयू इंडेक्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रहा है, और अभी 9614 का लेवल है। अगर इसमें 9500 के आसपास की गिरावट आती है, तो इसमें 9200 के आसपास का स्टॉक 9200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन बना सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इस बजट में मेरी सबसे ज्यादा रडार में रहने वाला है, वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में बार बार क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, एक तो अपने हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, और जो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सिंदूर ऑपरेशन के दौरान, उसके बाद मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट डिफेंस पर भारी भरकम खर्च करने वाली है, जो कि मुझे श्योरिटी लग रही है। और बजट वाले दिन या उससे कुछ दिन पहले डिफेंस सेक्टर पर नजर जरूर रखनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सेक्टर्स में हम डायरेक्ट कैसे इन्वेस्ट करें, या फिर हम इन सेक्टर्स के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में मैं सारे स्टॉक लिस्ट भी दूंगा, और आपको डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का तरीका भी बताऊंगा, कि आप स्टॉक्स में नहीं जाना चाहते तो डायरेक्ट इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, वो तरीका भी बताऊंगा। सो टेलीग्राम का लिंक बायो में दिया गया है, वो बिल्कुल फ्री है, किसी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं है हमारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और बजट के दौरान किसी भी खास अपडेट के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफाई करना ना भूलना और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना।